Good morning, dear students. Welcome back to the online classes of English. In yesterday's class, we have seen how there's a boy in the story who is going to a fair with his parents, and on the way, he wants some toys, to which his father responds in a tyrant way, red-eyed. Thereafter, this boy's mother shows him mustard field, after which the boy was attracted towards a group of butter dragonflies which were intercepting the way of a lone butterfly. Then he saw some insects which were coming out of their hide to enjoy the sunshine. And then after his parents called him, he ran in the wild capers of the banyan tree, and then he saw the sound of cooing of doves. Also, there was an incident where raining petals showered on him, and then they took the winding path and went to the fair. Now, as they neared the village, the child could see so many footpaths full of thorns converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. So this paragraph plays yesterday also in the online classes there were a few students who were not knowing, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है बता दीजिएगा, प्लस मार्क योर अटेंडेंस ऑल्सो. तो अब ये जो पैराग्राफ है जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है. क्यों? क्योंकि जिस फुटपाथ से वो लोग जा रहे थे, ऐसे कई सारे वाइंडिंग फुटपाथ्स जो हैं वो एक वर्लपूल की तरह मतलब स्वर्लिंग मोशन की तरह लोगों की जो भीड़ आ रही थी, क्राउड आ रहा था, वो जो है बच्चे को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था. जैसे ये फुटपाथ से ये लोग जा रहे हैं, ऐसे कई सारे फुटपाथ से लोग आ रहे थे विच वॉज फुल ऑफ टोंगास थे, लोग थे उसमें. तो ये जो एक तरह का वर्लपूल बन रहा था जो कि कहाँ जा रहा था, दैट वॉज कन्वर्जिंग, जो जाके मिल रहा था कहाँ पर, फेयर में. ये था वो मेला फेयर, और यहाँ पे जगह से लोग आ रहे थे. तो जो बच्चा था ही वॉज एट वंस रिपेल्ड. एक बार के लिए उसको लगा नहीं, दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर मी टू गो. ही वॉज एट वंस रिपेल्ड. वाई वॉज ही रिपेल्ड? बिकॉज ऑफ द क्राउड. बट येट ही वॉज फैसिनेटेड. फिर भी उसको कहीं ना कहीं था दैट आई वॉन्ट टू गो टू द फेयर. तो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग इन, whether to go or not. अब यहाँ से शुरू होता है कि what he was attracted to. अब आप देखेंगे जो ये पैराग्राफ है, he was attracted to sweets in this paragraph, और उसकी फेवरेट मिठाई भी mentioned है, that is बर्फी. I want that बर्फी. वो धीरे से बोला और उसको पता था उसके पेरेंट्स मना करेंगे. So without waiting for an answer he moved on. पर अभी भी वो क्या था, he was looking at the बर्फी. ठीक है. और वो जो स्वीट मीट सेलर है, मतलब जो मिठाई वाला है, वो हॉक मतलब चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. ठीक है. और ये कहाँ था, जैसे ये आपका फेयर है, इसका यहाँ से एंट्रेंस था, और इसी कॉर्नर पे पहले जो है वो मिठाई की दुकान थी. किसकी दुकान थी? स्वीट मीट सेलर, मतलब मिठाई की दुकान थी. ठीक. अब विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर दिस पर्सन मूव्ड. अब स्वीट्स के बाद जो आता है वो सेकेंड नंबर पे आपका आता है फ्लावर. तो पहला था आपका स्वीट्स, बच्चे को बर्फ़ी चाहिए थी. दूसरा था फ्लावर्स, तो वो गुलमोहर का गार्लैंड देखता है, माला, और बास्केट में वो फूल देखकर वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता है. एंड ही सेज ही वांटेड टू आस्क टू हिज पेरेंट्स. वो इररेजिस्टेबल मतलब रोक नहीं पा रहा था खुद को. ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट. ठीक है. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, जहाँ पर वो फ्लावर्स जो है हीप मतलब एक के ऊपर एक माउंटेन जैसे रखे हुए थे, और आधे मुंह में बोला कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. बट ही वेल न्यू कि पेरेंट्स क्या कहते कि ये बहुत सस्ते हैं, इसको लेके तुम क्या करोगे. तो पहले का रीज़न पेरेंट्स क्या देते, कितनी लालची वाला तुम व्यवहार कर रहे हो और ग्रीडी. दूसरे में क्या कहते, दे आर सो चीप, फ्लावर्स लेकर क्या करोगे. थर्ड थिंग द बॉय वॉज अट्रैक्टेड टू वॉज बलून्स. अब बलून भी उसका ओवरवेलमिंग डिज़ायर था कि बलून्स भी ले ले, सिल्कन कलर के थे,
रेनबो मतलब बहुत ही शाइनी, हर कलर के जो है बलून्स वहाँ पर थे. एंड द बॉय वॉज अगेन फैसिनेटेड टूवर्ड्स, ही वॉन्टेड टू possess them all, but he knew that his parents will not buy him and they will say that you are too old to play with such toys. तो इसमें क्या कहेंगे, greedy कहेंगे, इसमें कहेंगे cheap, और यहाँ पर कहेंगे that you are too old to play with such toys. ठीक है. नेक्स्ट अब एक सपेरा था, स्नेक चार्मर वहाँ पर था, और उस सांप को देखकर ही वॉज फैसिनेटेड, और वो सुनना चाहता था. वो म्यूजिक उसके कान में चली गई एंड वांटेड टू लिसन टू दैट जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल. से लग रहा था उसके कान में झरने की तरह वो म्यूज़िक पड़ रही है, वो सुनना चाहता था वो म्यूज़िक. पर पता था उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, दैट दिस म्यूज़िक वॉज वेरी कोर्स म्यूज़िक, बहुत ही बेसुरी है ये म्यूज़िक, और तुम इसे सुनकर क्या करोगे. तो पहला मिठाई, दूसरा फूल, तीसरा बलून, चौथा सपेरा. अब फाइनली जो फिफ्थ है वही क्लाइमैक्स है. एक राउंड अबाउट था. राउंड अबाउट मतलब एक झूला था जिस पे ये झूलना चाहते थे. अब इनको पता था पेरेंट्स मना करेंगे, पर ये वाला जो है वो क्लाइमैक्स क्यों कहा मैंने, बिकॉज नाउ द चाइल्ड वोंट लिसन टू एनीबडी एंड नाउ द चाइल्ड थॉट दैट आई एम going to make a bold request to my parents to go on the roundabout. And he says, I want to go on the roundabout, please mother, father. Now there was no reply. अभी तक तो बच्चा अपनी दुनिया में था. अब वो जब मदर फादर का रिप्लाई नहीं आता है, तब वो देखता है कि उनके मदर फादर थे ही नहीं उनके पास. ठीक है. अब शुरू किया वो रोना, पूरे बॉडी में जर्क आ गया, कांपना आ गया. एंड ही रैन विद द ड्राइड थ्रोट. In fear, he called out, "Mother, father," or tears rolled down from his eyes. Hot, fierce, his flushed face, पूरा face जो है डल पड़ गया था, as if it was flushed, it was confused with fear, it was filled with fear. This boy was panic stricken. He ran to one side first and then to other. Hither, thither means here, there, in all direction to look for his parents. ठीक है. He shouted, "Mother, father." And his yellow turban came untied, his clothes became muddy. जो टर्बन बांध के वो आया था वो अनटाई हो गया, ओपन हो गया, उसके कपड़े जो है मडी हो गए धूप में दौड़ने से, धूल में. Having run to and fro in a rage of running a while, he stood defeated. बहुत इधर उधर दौड़ लिया और अब उसको बहुत डिफीटेड सा फील हो रहा है, तो वो एक जगह रुक गया. वहाँ से दूर दूर तक देख रहा था, जहाँ पर वो देख पा रहा था थ्रू हिज फिल्मी आइज, और वहाँ पे देख रहा है कि आदमी औरतें सब बात कर रहे हैं. ही ट्राई टू लुक इंटेंटली टू द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स. सारे पैचेस जो कपड़े पहन के लोग आए थे उसको देख रहा था, पर कहीं उसके मदर फादर का जो है साइन नहीं था. ओके. एंड नाउ ही वाज सीइंग टू द पेरेंट्स, तो चिल्ड्रन, एवरीबडी हु वर लाफिंग, टॉकिंग, जस्ट एज इफ दे वर मेड फॉर लाफिंग एंड टॉकिंग अननेसेसरली. He ran quickly again to a shrine, एक टेम्पल सॉर्ट ऑफ प्लेस थी जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी. तो वो वहाँ की तरफ बढ़ा कि मे बी his mother and father would be there. ठीक है. वहाँ पर जो क्राउड था बहुत ज़्यादा था. men jostled each other. jostle means pushed each other. It was a big crowd. The poor child struggled to thrust away, to pressurize to get away. And in between the feet of this brutal movement, ये जो बड़े बड़े लोग थे वो ब्रूटल जंगली जैसे बिहेव कर रहे थे, और शायद ये बच्चा इस भीड़ में कुचला जाने वाला था. ठीक है. फिर भी ये अपने हाईएस्ट पिच पे चिल्ला रहा था, मदर, फादर. इसी क्राउड में एक आदमी था जिस बच्चे की आवाज़ सुन लिया, रोने की आवाज़, और उसको रोका है ग्रेट डिफ़िकल्टी से, और उसको आर्म्स में उठाकर ले आता है और कहता है, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू. सब कुछ पूछता है, आप कौन हो, यहाँ कैसे आए, किसके बेबी हो आप. ठीक है. और वो मास्क से उस बच्चे को बाहर लेकर आया, उसके टीयर्स वाइप किए, और वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ ही सेज, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. जो मैन है वो कहता है, हॉर्स राइड लोगे, राउंड अबाउट पे चलोगे. He approached the ring and this boy again, I want my mother, I want my father. So these are the things. ये मिठाई, flowers, balloons, snake charmer, roundabout. 5 things. अब ये कहता है कि फिर आगे बढ़ता है, कहता है स्नेक चार्मर, म्यूजिक सुनोगे, कोबरा को देखोगे. And the boy said, I want my father, I want my mother. The man took him near balloons. जिस चीज़ों से वो हो के आया था उसी चीज़ों तक वो वापस ले जा रहा है. पूछता है, would you like to have this rainbow colored balloons?
फिर भी बच्चा कहता है नो, आई जस्ट वॉन्ट माई मदर, वॉन्ट माई फादर. The man trying to make the child happy, and he says, do you look at these flowers? They smell so good. Would you like to have a garland? एक माला पहनोगे? Child again says, no, I just want my mother and I want my father, nothing else. Thinking to the humor, his disconsolate charged by a gift of sweets. और वो थोड़ा सा सोचता है कि अगर मिठाई की दुकान पे जाएंगे, मिठाई खाए शायद बच्चा, और कहता है कौन सी मिठाई तुमको पसंद है? तो वो कहता है नो, अगेन ही सेज आई जस्ट वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. तो यही चीज़ें जिसके लिए अभी तक वो इतना परेशान था, अब वो सब छोड़कर वो किसके लिए परेशान है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने मदर फादर के लिए परेशान है. सो दिस इज़ द स्टोरी. क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं खुद से. अगर कोई डाउट आता है यू कैन आस्क इन द इवनिंग सेशन. ये है आपका वर्ड मीनिंग, ये समरी. राइट द समरी, क्वेश्चन आंसर एंड थीम, इंट्रोडक्शन, मीनिंग आपने कल लिखी है. आज सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर और समरी करनी है. In the next class we'll see some grammar lesson, because one from Beehive book and one from Moments book, one poem there, one story here, that we have covered. So now we'll go to grammar portion in the next class. That's all for the class today. Thank you. Have a good day.